दोस्तों, बरसों से लेकर जिस चीज का इंतजार लोगों को था, वो इंतजार 22 जनवरी साल 2024 को खत्म हो चुका है, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही क्यों हुआ? आखिर क्या है अयोध्या की अनसुनी कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 7 नगरों को बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। उनमें से अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना जाता है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका को भी शामिल किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अयोध्या नगरी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की पवित्र स्थली मानी जाती है। दरअसल ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात करी तो वो उन्हें विष्णु जी के पास लेकर गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बता दिया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्प विश्वकर्मा जी को भेजा था। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ धरती पर भेजा गया था। मान्यता यह है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया था, जहां पर भगवान विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया था। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज ने अयोध्या नगरी की स्थापना करी थी और अयोध्या पर राज करने वाले 63वें शासक और कोई नहीं बल्कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता ही थे। प्राचीन कथाओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। उस समय अयोध्या का क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वहीं अयोध्या नगरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग के बालखंड में करते हुए ये बताया गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के धाम जाने के बाद अयोध्या नगरी पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता था कि जब भगवान श्री राम अयोध्या नगरी को छोड़कर अपने धाम जा रहे थे, तब उस नगर की कीट पत्थर हर चीज भगवान राम के साथ उनके धाम चली गई थी। इसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को दोबारा से बसाया था। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या नगरी पर रघुवंशियों का ही शासन था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या नगरी एक बार फिर से वीरान हो गई थी। इसके बाद अयोध्या नगरी मगध के मौर्य से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा और अंत में यहाँ पर मौजूद महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना करी और उसके बाद से ही अयोध्या के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद महमूद शाह और फिर बाबर ने इस नगर को लूटकर इसे नष्ट कर दिया और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया, जिसे 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान तोड़ गिराया गया था। और अब अयोध्या नगरी एक बार फिर से चहक उठी है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म सनातन धर्म के अनुसार हुआ था, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण घटक है। राम भगवान हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता और रामायण महाकाव्य में उनकी कथाएं विस्तार से मिलती हैं। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र कौशल्य से हुआ था। रामायण के अनुसार दशरथ ने यज्ञ कराते समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को प्राप्त किया था और उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े होने पर राजा बनाने का निर्णय लिया था। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं घटी जिसके चलते कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबरी मस्जिद टूटने के बाद ना जाने कितने सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी साल 2024 वो घड़ी आ गई जब अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम विराजमान हो गए। वैसे दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में लगे उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।